नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इस ईएफए को समझने के लिए हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और जिसमें 120 ऑब्जर्वेशन है। केस स्टडी है, एक नेशनल कंपनी है जो बुक पब्लिश करती है और वो ये जानना चाहती है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, जो लोगों के जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके परसेप्शन के बारे में बताता है। तो उसको समझने के लिए 0 to 10 पॉइंट में हमने वो लिया है उनका रेस्पॉन्स 120 एम्प्लॉइज का, और जिसमें 0 का मतलब है पुअर और 10 का मतलब है एक्सीलेंट। वो उसके बीच में कहीं भी अपना जो ओपिनियन है दे सकते हैं। हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे ये नेशनल कंपनी यूजेज ऑनलाइन सर्विसेज, ई मटेरियल, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। और सारे के सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे न्यूमेरिक या कॉन्टिन्यूस। तो कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की कि सारा डेटा जो है हम लोगों को कॉन्टिन्यूस या जिसे हम रेशियो स्केल या इंटरवल स्केल का डेटा कहते हैं, कॉन्टिन्यूस या मैट्रिक डेटा की फॉर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। डेटा फाइल का नाम है नेशनल कंपनी डेटा फॉर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, अपलोड कर दी गई है, जिसे जो स्टूडेंट्स हैं चाहें तो उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एजम्पशन सबसे पहले हमें, जैसे 2-3 एजम्पशंस होते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के, कि एक तो हमारा जो डेटा है उसमें जो केएमओ आती है वैल्यू, वो वैल्यू हमारी केएमओ की वैल्यू 0.6 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, ये जो लिखा है केसर मेयर ऑलकिन, इसकी जो वैल्यू है मेजर्स ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेशन की, वो 0.6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं केएमओ की जो वैल्यू आई है ये इस तरीके से 0.7। देखिए डेटा हमारा ये था, व्यू सारा ये डेटा आ गया हमारा, जो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया माई डेटा में, क्योंकि फाइल काफ़ी बड़ी है। ये जानबूझकर हमने फाइल इसलिए लिखी है कि जिससे जब फाइल को आप डाउनलोड करें तो पता चल जाए कि ये एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि सी बिंड और माई डेटा, इस तरीके से फिर लाइब्रेरी, और एक ये जो हमें PSCYH, ये जो है हमें एक पैकेज है, इंस्टॉल करना होगा। फिर हम के एम ओ की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारी के एम ओ की वैल्यू आ गई। और जो मेजर्स ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी है, ये सारी 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारी जो सब डिजायरेबल है, केवल एक वैल्यू ऐसी जिसमें ये कम है। फिर इसके बाद जो है कोरिलेशन टेस्ट, बार्टलेस्ट हम यूज़ करते हैं, जिसमें काई स्क्वायर की टेस्ट की वैल्यू आ गई, पी वैल्यू 0.0, ये 0.0 वैल्यू है, e⁻⁻18, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा 45। तो इस तरीके से हम हमारा जो डेटा की जो एजम्पशन है वो हम चेक कर रहे हैं। दूसरा जो है REDAS, ये एक पैकेज है, इसके थ्रू भी हम सेम चीज़ें जो भी हमने पहले निकाली है KMO की वैल्यू, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये भी देखिए हमने इसको KMOS ये वैल्यूज निकाली है, जिससे हमारी जो वैल्यू आई है, इसमें भी जो मेजर्स ऑफ ये KMO की वैल्यू है, मेजर्स ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी वाली वैल्यू हमारी 0.7, जो कि डिजायरेबल है। इसके बाद जो है बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहा है, और काई स्क्वायर की वैल्यू 508, जो कि डिजायरेबल है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो स्क्रिप्ट है, पहले हमारे पास जो डेटा आया उसको हमने सी बिल्ड इस तरीके से कर लिया कि जिससे बार बार हमें ये माई डेटा ना लिखना पड़े। और इसमें जो इसको जब एंटर किया एक्स को, तो हमारे पास जो 10 ऑब्जर्वेशन हैं उनका सबका ये आउटपुट आ गया कि पहले रेस्पोंडेंट ने 4.2 किया टिक, दूसरे क्वेश्चन के लिए 2.6, इस तरीके से ये डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, ये जो है आगे, इसके बाद समरी इसकी हम निकालेंगे। तो समरी में हमारे पास जो है हर एक 10 जो डेटा है उसका हमारे पास मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर कोरिलेशन हमने निकाला, और ये जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में हाईली कोरिलेटेड होने चाहिए। अब जो है लाइब्रेरी, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो अनरोटेटेड
और दूसरी है वेरीमैक्स रोटेशन के थ्रू रोटेटेड। तो पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए ये हमने कमांड लिखा है पीसीए एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, और ये हम 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। क्योंकि अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही 10 है, तो हम इसको 3 फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। कई बार अगर हमारे पास 40 या 50 क्वेश्चंस हैं, तब हमें ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है 5, 6, 7 वो बढ़ा लेना चाहिए। रोटेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं, एफ मीन्स फॉल्स। और ये जो रिजल्ट आए हैं हमारे पास, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि 3 कंपोनेंट हमें चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, 2 और 3। ये एच स्क्वायर जो है हमारा जो है ये कम्युनिटी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 0.5 से। तो ये कैसे वैल्यू आती है, दिस स्क्वायर प्लस माइनस 0.51 का स्क्वायर प्लस इनका सबका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। फैक्टर लोडिंग का जो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और जो एरर टर्म है हमारा ये 1 माइनस या 1 माइनस 0.78, तो ये 0.22। तो ये वाली जो वैल्यू है हाई होनी चाहिए हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू, कहीं कहीं लो भी आ रही है। अब इसके बाद जो है देखिएगा, ये जो हमारा निकला है सम ऑफ स्क्वायर लोडिंग कि पहला वाला जो हमारा 3.2 आया है। सम ऑफ स्क्वायर लोडिंग हम कैसे निकालते हैं कि देखिए ये वर्टिकल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जितने 10 क्वेश्चंस हैं हमारे उसकी जो फैक्टर लोडिंग आया है सबका स्क्वायर करके फैक्टर लोडिंग कर उनको सम कर देते हैं, तो ये 3.2 आ गया। और इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है उसका 2.0 और इसका 1.4, और हम ये चाहते हैं कि 1 से ज़्यादा जो आइगन वैल्यू होती है उन्हीं को हम अपने स्टडी में रिटेन करें। बाकी ये जो प्रोपोर्शन वेरिएंस, ये पहला वाला जो वेरिएबल है ये एक्सप्लेन कर रहा है 32%, इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें, दूसरा 21% और तीसरा 14%। जब इनको हमने मिला दिया तो टोटल जो वेरिएंस, क्यूमुलेटिव वेरिएंस जो आ रहा है हमारा वो 67%, जो कि डिजायरेबल है, 60% से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें इसके बाद जो है हम लोग जो है इसको अभी हमने इसको इस तरीके से निकाला फिर से, एफ कैल और पीसीए एक्स एन फैक्टर रोटेट एफ। इसके बाद भी हमारे जो रिजल्ट है ये वही रिजल्ट आ रहे हैं जो हमने पहले किया है। अब हमें जो है इसमें अभी अनरोटेटेड की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो है प्रिंट एफ कैल लोडिंग कट ऑफ वैल्यू 0.5, मतलब फैक्टर लोडिंग की वैल्यू हम चाहते हैं कि 0.5 से ज़्यादा वाली वैल्यू वही आए। तो अनरोटेटेड में क्या प्रॉब्लम होती है कि फैक्टर लोडिंग जो है हमारी एक वेरिएबल की 2 जगह ज़्यादा होती है, 2 कंपोनेंट के नीचे, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस लोडिंग। ये देखिए क्रॉस लोडिंग है, यहाँ भी दोनों जगह हाई है, ये भी क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम, ये भी क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम। तो इस जहाँ पे क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए हम वेरीमैक्स रोटेशन करते हैं, और वेरीमैक्स रोटेशन करने के बाद ये देखिए ये हमने यहाँ पे वेरीमैक्स रोटेशन के लिए, और यहाँ पे रोटेट लिखा हमने वेरीमैक्स, 3 फैक्टर ले रहे हैं, 3 फैक्टर के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है अब हमारे पास ये फाइनल जो फैक्टर मैट्रिक्स जो आई है ये रोटेटेड की आई है फैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको जो है हम चाहते हैं कि कट ऑफ वैल्यू 0.6 से ज़्यादा ही आए, तो 0.6 से ज़्यादा जब कट ऑफ वैल्यू आएगी तो इसको देखिएगा यहाँ पे ये कट ऑफ वैल्यू हमने लिखा है जिसकी 0.6 से ज़्यादा है, तो पहले वाले कंपोनेंट में 3 वैल्यू आ रही हैं, फैक्टर लोडिंग इनकी ज़्यादा हाई है, फिर इनकी 3 आ रही हैं, और फिर इसमें कोई क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही, और टोटल जो है क्यूमुलेटिव वेरिएंस जो तीनों वेरिएबल्स मिलके जो ये 66% को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसका हम चाहते हैं कि जो है इसका प्लॉट भी बनाएं, तो प्लॉट बनाने के लिए जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो पी सी ए एल प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्स स्कोर और ये ट्रू एंड कोरिलेशन ट्रू पी कॉल, ये इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। हम बात करते थे कि हमें प्लॉट बनाना है, इसका स्क्रिप्ट प्लॉट भी हम बनाएंगे। देखिए ये है हमारा स्क्रिप्ट प्लॉट, ये हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट प्लॉट से पहले एक प्लॉट और बनाया है जिसमें हमने कलर भी, देखिए अगर इसमें हम केवल इतना ही लिखते हैं PCAL तो ये ग्रे कलर में आता है, हमने इसमें कलर दे दिया। तो ये जो प्लॉट है हमारा, ये प्लॉट ये बता रहा है कि
जो वेरिएंस ये देखिए ये 1 है ना, तो 1 से जो ऊपर वाले हैं हमने वो वाले ही 3 रिटेन किए। पहला वाला 3.27 समथिंग था जो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट, ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है। तो उसमें जिनकी वैल्यू जो है जो 1 से ज्यादा, आइगन वैल्यू जिनकी 1 से ज्यादा है उनको ही इसने रिटेन किया है। और ये कंपोनेंट 10 देगा। अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन होते तो 20 क्वेश्चन 20 कंपोनेंट हमें ये शो करता है इस डायग्राम में बार चार्ट के थ्रू। स्क्रिप्ट प्लॉट के लिए हमने क्या किया, सिंपली स्क्रिप्ट प्लॉट टाइम टाइप लिखा लाइन, लाइन के फॉर्म में। और ये देखिए ये 1 मतलब ग्रेटर देन जो आइगन वैल्यू है हमारी ये 1 से ज्यादा जब होगी तो उसमें केवल 3 कंपोनेंट ही रिटेन करेंगे और बाकी को ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को शो कर सकते हैं। अब इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब है कि जो ये 3 वेरिएबल्स है, जैसे पहला वाला जो कंपोनेंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 9 एंड 10, अगर हम अपना रोटेटेड मैट्रिक्स देखें तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4, 9 और 10। इसी तरीके से अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं हमारे, इनको क्लब करके हमें नया वेरिएबल बनाना है ना। तो क्योंकि फैक्टर एनालिसिस का जो पर्पज होता है डेटा रिडक्शन एंड समराइजेशन, डेटा को रिड्यूस करेगा फिर उसको समराइज नाम देना है। तो नाम देने के लिए हमें इन 3 क्वेश्चन से साइंस जो निकला वो निकला आफ्टर सेल सर्विस। इन 3 क्वेश्चन से हमें साइंस निकल रहा है, हमने नाम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग। आप कुछ और भी नाम इसको दे सकते हैं। और फिर जो प्रोडक्ट क्वालिटी है 3 क्वेश्चन से मिलकर हमारा, हमने उसका कंपोनेंट का नाम रखा प्रोडक्ट क्वालिटी। अब हमें अपनी जो टेबल है इस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए जिसमें ये हमारी फैक्टर लोडिंग की वैल्यू आ गई, सेकंड कंपोनेंट की फैक्टर लोडिंग की वैल्यू, थर्ड कंपोनेंट की, और ये कम्युनिटीज। कम्युनिटीज हमारा जो होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये कम्युनिटीज की वैल्यू वैसे 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये आइगन वैल्यू आ गई हमारी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2.7, और ये वेरिएंस आ गया। तो इस तरीके से जो है हमें अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाहिए किसी भी रिसर्च पेपर में। तो इसमें हमने जो है क्यूमुलेटिव वेरिएंस भी दिखा दिया है, 66% है टोटल। और इसमें इसकी जो वैल्यूज है बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेसिटी की वो भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। केएसए की वैल्यू जो केसर मेयर ऑल्किन मेजर्स ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी की वैल्यू भी 0.7 जो कि 0.6 से ज़्यादा होनी चाहिए, डिजायरेबल है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।